कहते हैं पत्थर को पीस देने से कभी मैदान नहीं हुआ, पत्थर को पीस देने से कभी मैदान नहीं हुआ। अरे झारखंड को कोई झुकावे आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। वाह वाह। अब समय आ गया है आंदोलन शुरू करने का। सूर्य सिंह बेसरा ने एक ही शब्द में कहना चाहा है, जो तो के कांटा बुए ताई बुए तू फूल अब नहीं चलेगा। जो तो के कांटा बुए ताई बुए तू भाला, वो साला भी क्या याद करेगा किससे पड़ा उसका पाला। ये झारखंड आंदोलनकारियों को करना है। हेलो, जोहार। सभी ठीक है ना? भाषा में दिक्कत नहीं ना है? भाषा समझ में आयतो ना? तोहरा नहीं के हमार भाषा तो बुझे पारबा ना? नहीं कहल गया है ना कि एक कोस में पानी और दूसरा कोस में वाणी बदल जात रहा है, तो से खातिर हमें पूछ लियो कि हमार भाषा जो हमें कहा यो तोनी बुझे पा रहा है ना? दादी गिला तोनी। तो आज सिल्ली के ऐतिहासिक धरती, जहां चुहाड़ विद्रोह के नायक रघुनाथ महतो के शहादत फैलल है, तो नमन सिल्ली, नमन है उस महापुरुष के। और जितना जान हमर से यहाँ जितना जान जुटल आज के इस मैदान में, जे जे हमर से आयु में बोलो लगा ओखनी के एक साथ जोड़हात करे है। सभी नाम नहीं ना धरे पारबो, सभी नाम धर ले अंधार हो जीतो। तो जितना जन हमर से बड़ो लगा सब के एक साथ जोड़हात करे हो। आज जे हमर से छोटे लगा ओखनी के आशीष दे हो। तो आज चूंकि राजधानी लगाए, रांची लगे ना तो राजधानी भेलै। ये आंदोलन के शुरुआत धनबाद और बोकारो से भेल है कि बाहरी भाषा नहीं चलतो। लड़ाई के आगाज भाषा से भेल है कि धनबाद बोकारो में बाहरी भाषा नहीं चलतो। कहे नहीं चलतो ना? झारखंड हमने बाहरी भाषा खातिर नहीं ले लिया। झारखंड हमने बाहरी भाषाओं के लिए नहीं लिया था, झारखंड झारखंडी खातिर लिया गया है। अब एगो सवाल बना है कि यदि बाहरी भाषा के झारखंड में संरक्षण मिली जाता है तो एकर से झारखंड के लोग के की नुकसान होते? सबसे पहला नुकसान एगो हमनी भाषा में कहावत है कि जन मानुष कर भाषा हेराए और दिशा हेराए जाए। सुनल है ना कि जिस इंसान के यानी जन मानुष के भाषा हेराए तो और दिशा यानी रास्ता भी हेराए जेतो। तो सैन्य यदि सरकार बाहरी भाषा के यहाँ स्थापित करता है तो बाहरी लोग भी तो स्थापित होता है। तो बाहरी लोग स्थापित होता है माने कि हमने जमीन जगह खेत खरियान नौकरी चाकरी हुआ कराओ तो अखनी स्थापित होता है। तो यदि बाहरी लोग के यहाँ स्थापित करना हलाए तो अलग झारखंड राज्य हमने कहे ले लिए, अलग झारखंड राज्य हमने कहे ले लिए। आज चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुखिया रहो, चाहे आजसू पार्टी के मुखिया रहो, चूंकि दियो लोकल पार्टी लगे, हमें दिल्ली वाला पार्टी के बात नहीं करबे। कांग्रेस और बीजेपी ओखनी दिल्ली की पार्टी लगाए और ओखनी कभी सिल्ली के भला नहीं चाहते। लेकिन जेएमएम आजसू से सवाल होना चाहिए, पहला सवाल कि झारखंड क्यों बना था? झारखंड क्यों बना था? एक लाइन में उत्तर दीजिए, लंबा चौड़ा हिसाब हमका नहीं चाहिए। एक लाइन में बताओ कि झारखंड क्यों बना था? झारखंड बना था झारखंडियों के लिए। अब झारखंड यदि झारखंडियों के लिए बना था तो एकर मतलब कि सिर्फ एगो नक्शा से बिहार के एगो कोना के काट के दे देना। झारखंड बनल है कि झारखंड के युवा, झारखंड के पढ़े लिखे वाला अखनी बीडीओ बनता है, अखनी सीओ बनता है, अखनी दरोगा बनता है, अखनी इंजीनियर बनता है। लेकिन आज अखनी चपरासी बने खातिर भी जगह ना है। झारखंड में एगो झारखंडी के चपरासी बने के योग्य नहीं छोड़ल अखनी। कहे न हुआ आउटसोर्सिंग है। बड़ा बड़ा कॉलेज रहो, बड़ा बड़ा कंपनी रहो, हॉस्पिटल रहो या कोई जगह रहो, और आउटसोर्सिंग के मतलब सीधा सा सेटिंग से बाहरी अंदर और लोकल आउट। आज ही गवर्नमेंट कह रहा कि हमने
1932 के खतियान विधानसभा में ले आनलिए, लेकिन अभी एकरा दिल्ली भेजते, संसद में जीते। संसद भी 2 भाग में है, लोकसभा राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति यहाँ जीते। लेकिन उससे पहले आपके पास क्या रोड मैप है? झारखंड सरकार के पास उससे पहले जो वैकेंसी आएगा, क्या कि दिल्ली के तो बीएड आज भी कहाँ चाहे? हाई स्कूल में चाहे, 5वां तक की चाहे, डीएलएड चाहे। तो काहे नियम बनैले? मैं झारखंड 2004 में नया नया बन लले, बहुत कम विश्वविद्यालय हले, आ यदि विश्वविद्यालय हयो हले तो वहां बीएड के पढ़ाई ना हले। तो बीएड के पढ़ाई कहाँ हले? यूपी बिहार। 2004 के मास्टर के बहाली में 80% लोग यूपी बिहार से एकेडमी के। कारण पता नहीं हमने नेता सब कहाँ हले, एक ने चुपचाप तमाशा भी नहीं के हले। सही खातिर कहलियो आज की लड़ाई तोरा निजे लड़े है, तो निजे की लड़ाई तोरा खुद लड़े है। तो कहे कि एकने ऊपर भरोसा करना एक तरह से तो माने आंख बंद करके अंगारा में चलना के बराबर है। लड़ाई तोरा स्वयं लड़े है। तो झारखंड राज्य कहे बन लड़ाई न, हमने पहचान अलग अलग। बिहार में जे रहा है ओकरो 2 आंख है, बंगाल में जे रहा है ओकरो 2 आंख है, लेकिन हमने अलग झारखंड राज्य है खातिर ले लिए कि हमिन के एगो अलग पहचान हले। पहचान की अलग हले न, हमने खान पान, हमने रहन सहन, हमने नेग नियम, हमने परंपरा, इगला बाकी लोग से हमने अलग हले। कैसे अलग हले? अभी जैसे कि कुछ दिन पहले करम पर्व पार फैलल, तो हमने नाचे के तरीका भिन्न हले। अभी जनवरी महीना में पुष पर्व अते, यहाँ मर्दाना सब नटवा नाचते, इधर नाचत रहते ना दादू सब। यानी हमने नाचे के तरीका भिन्न हले, हमने गाय के तरीका भिन्न हले। सही खातिर हमने अलग झारखंड भिन्न राज्य ले लिए। हमने नाच की लगल करम नाच, हमने नाच की लगल नटवा नाच। अभी नौतन की तरह नागिन डांस नाचा। यानी एक संस्कृति के पतन ऐसने भेवत रहा है। जबकि हमने कुछ भी करिए, चाहे नाच करना हो, खाना हो या कुछ भी करना हो, हमने बिना मतलब के कुछ भी काम नहीं करिए। हमने कुछ भी करिए और कोई ना कोई साइंटिफिक मतलब रहे। जैसे अभी थोड़ा सा उदाहरण हमें करम पर्व के दिए चाहो, हालांकि शायद इधर कम है होगी, इधर तो नहीं करम पर्व करत रहा। करम पर्व में जे 2.5 कदम धर के पता धर के जे नाच नाचत रहो, इटा के वैज्ञानिक मतलब हो। हमने बिना मतलब के नहीं नाचिए। दादी तो ध्यान से सुनिया, और बाकी सब तनी बहस जा, हमने को बहुत दूर जाए का है। इतना जल्दी ठंडा लगे लगल की अमेरिका में को संस्था है, और नाम लगे डांसिंग फॉर बर्थ। तो बड़ा बड़ा मोबाइल हो, तो गूगल करके देख सकल है। जखन कोई नौतन बेटी छवा जे गर्भवती रहे, यानी माई बने वाला रहे, हॉस्पिटल में जखन अमेरिका एडमिट हो जाए तो 4 लाख 5 लाख रुपया पहले फी ले। खैर हमने यहाँ तो 20,000 50,000 में चल जाओ, लेकिन वहाँ 4 लाख से 5 लाख फी ले। और डॉक्टर में कहे कि बगल के कमरे में चले जाइए, वहाँ एक लेडी डॉक्टर है, वो आपका इलाज करेगी। इलाज में की ओकर साथ पता हो, ओकरा सुइया इंजेक्शन टैबलेट ना दे है, ओकरा डांस करे का रागते ना। एक तो 4 लाख 5 लाख पैसा दिल है, एक तो ओकर पेट में बच्चा है और ओकरा नाचे का है, तो गैर नहीं रहते मुजारा डांस करे के। रांची बटी गैर ना चलो सेकत रख ना सब दिलो, लेकिन वो डांस की फायदा है पता हो? कौन सा डांस? यही करम डांस। तो करम डांस के कहने का मतलब है वो बहन जो माँ होने के लिए गई है, वो जिस प्रकार 2.5 कदम पकड़ के डांस करेगी, और पेट में जो बच्चा है वो नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होते। यानी हमने बिना मतलब के डांस भी नहीं करिए। नौटंकी करके उसके लगा तुम ब्याह शादी अपनी नौतन बहन गिला हमने को उसके लगल तो अपनी के जानकारी होना चाहिए। हमने जो डांस भी है बिना मतलब के डांस हमने नहीं करिए। हमने कितना सुंदर मतलब हो, तो लड़ाई के मतलब लगाए अपन सारा चीज जन टाइम बाहरीकरण भाई गला हो, चाहे भाषा रो, नौकरी रो, जमीन रो, बिहार शादी के नियम रो, चाहे गीत रो, संगीत रो, सबके वापस कर देना।
और साथ ही तोहनी के जानकारी होना चाहिए कि भारत के संविधान में के बाद अनुसूची भेवा है 12 गो, और में अनुसूची 5 और अनुसूची 6 भी भेवा है। यानी वो राज्य जिला में कोई बाहर राज्य के व्यक्ति जा है तो ओकरा इनर लाइन परमिट बनवे भेवा है, यानी परमिशन लेटर कहे पता हो नौकरी अपन परंपरागत प्रथा जनटानी रूढ़ी के है उठा के बचाई के रखल है। चाहे नागालैंड के बात कर, मणिपुर के बात कर, मिजोरम के बात कर, मेघालय के बात कर, हुआ 371 जब भी भारत का संविधान पढ़वे 371 निकालिए और में 371 आर्टिकल में स्पष्ट लिखा है कि भारत के संसद यानी जहां प्रधानमंत्री है उसको भी अधिकार नहीं है नागाओं की रूढ़ी प्रथाओं को चुनौती देने का। रूढ़ी प्रथा माने बिहा शादी नेग नियम गीत संगीत परब त्योहार इगला के चुनौती नहीं दे सकल हो, केव चुनौती नहीं दे सकल हो सही खातिर अनुसूची 6 में हो, यानी बाहर के लोग वहां प्रवेश नहीं कर सकल हो। तो हमने यदि बाहर के लोग प्रवेश कर लो एक कारण हमने स्वयं है, हमने अपन पहचान खुद खत्म कर डाली। हमें नृत्य के बात कर लिए, ठंडा लगे लगलो की तो तोनी अपना जल्दी कहां जाए लगला, हमने धनबाद जाए है खाना खाए के ना इला की। ये आंदोलन में सबसे पहला जरूरत तो महिला सबके है। ए दादी कहां जाए रहा अभी चुपचाप सुन ले पहले, ताकि आंदोलन में सबसे पहला जरूरत तोहनी को ठीक है अग्नि हम बैसा ले तोहनी टेंशन ना ले। दादी बैसो कहा कि अब तोर चुइल पाकल है ना ओकर में वो गीत सुनाइबो, बैसो दादी बैस तोर चुइल पाकल हो ना। चूंकि हम पहले कह लियो जब हमें गीत के बात करें तो एक मतलब कि ऐसा नहीं कि आंदोलन से हट के लगो, क्योंकि रूढ़िवादी परंपरा में तो गीत भी है तो और तो जब तक अपन गीत के स्वीकार नहीं करबे तब तक हाँ ना दादी कि आट बांधो पाट बांधो नुनुक दियो हाथ बांधो चूल पाके सोन नियार है दादी। अब तौर पर इशारा हो सोन माने हाथ चुलिया ये जे चेरक चेरक भाई हटाई कहले सोन कि चूल पाके सोन नियार और नुनु बाड़े बांस नियार बूढ़ा बाबा के नमो नमो। इतना सुंदर गीत है हमारा है ना कि आट बांधो पाट बांधो नुनुक दियो हाथ बांधो। एगो छोटा सा बच्चा के हमने इतना सुंदर सिखाए रहा लिए कि चूल पाके सोन नियार यानी ओकरा आइटा में आशीर्वाद दे, हंसे के बात नहीं लगे ओकरा आशीर्वाद दे है कि चूल पाके सोन नियार यानी तो 100 बच्चर पुराई के जीवे चूल तक नहीं ना पकता है, चेंगड़ा गिला चूल नहीं ना पकता है, चूल तो 80 बच्चर बादे पकता है यानी ओकरा को आशीर्वाद मिला है कि चूल पाके सोन नियर। और एखन हमने की करे है कौन गीत सुने हैं ना छतिया ऐसे देखा हो दहिया कोको कोला नियर देखा हो फटुआ गुलाब नियर देखा हो। इतना बेकार लोग भई गए हमने, इतना गंदा कल्चर हमने एक्सेप्ट कर लेला है, जबकि गीत तक इतना सुंदर है।